हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कैपिनोमिक्स में, जहाँ पर आपको हर तरीके के एजुकेशनल वीडियो मिलेंगे। फ्रॉम मैथमेटिक्स टू अकाउंट्स टू इकोनॉमिक्स टू फाइनेंस। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इन सबको देख सकेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल चैप्टर है। इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन जहाँ पर कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। अगर इसकी एक जनरल फॉर्म को देखें तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। जस्ट अ मिनट, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अगर आप देखोगे जैसे ए एन ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है एक्स। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि एक्स की जो पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगी, यानी कि वो नेगेटिव नहीं हो सकती और नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। अगर कोई आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है जहाँ पर x की या किसी वेरिएबल की पावर नॉन इंटीजर या फिर नेगेटिव है, तो फिर उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, x की पावर 5, 6x प्लस 7, तो एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की सारी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे कि 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, x भी एक पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर 1 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। अब कुछ पॉलिनोमियल्स है जिसके एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे 5x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, जहाँ पर वेरिएबल जो है वो x है। ये ये वेरिएबल है। ठीक है। इसी तरीके से 5y प्लस 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है जहाँ पर वेरिएबल y है। सिमिलरली 5z² प्लस 4z प्लस 9 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z, जहाँ पर वेरिएबल एक z है। अभी जैसे मैंने बताया था कि हर एक पॉलिनोमियल में या फिर पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होगी। अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन को देखें तो क्या ये पॉलिनोमियल है? इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकेंगे? तो पॉलिनोमियल देखने के लिए हमें वेरिएबल्स की सारी पावर चेक करनी पड़ेगी। जैसे x की पावर 2, तो ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। इसी तरीके से हम देखें x अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। तो 1/2 क्या इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, ये एक नॉन इंटीजर है। क्योंकि x की पावर एक नॉन इंटीजर है इस एक्सप्रेशन में, इसलिए ये वेरिएबल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ये एक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन को देखें इसमें, तो इसमें x की पावर 2, ये तो ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर हम सेकंड टर्म को देखें 5/4x, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 x की पावर -1। जब x ऊपर आएगा तो पावर जो है नेगेटिव साइन चेंज कर लेगी तो -1 हो जाएगी। तो अब जो -1 है, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, माइनस का साइन आ गया। तो इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। इसको हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं पर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। आगे देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। उस एक्सप्रेशन में जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो उसकी डिग्री मानी जाएगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखते हैं हम 5x³ प्लस 3x² माइनस 2। तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। अब क्योंकि 3 एक हाईएस्ट पावर है इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में, इसलिए इसकी डिग्री भी 3 ही मानी जाएगी या 3 ही होगी। सिमिलरली सेकंड वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें 4x प्लस 7, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर है 1, तो इसलिए इसकी डिग्री भी 1 होगी। अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो 6x की पावर 7, 5x³ 7x प्लस 8, तो इसमें x की पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 7 है, तो इसीलिए इसकी डिग्री भी 7 होगी। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे देख सकते हैं? हम सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं होता, यानी कि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल है भी तो उसकी पावर 0 है, यानी कि इसको मैं एटलीस्ट ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, x की पावर 0, है ना,
क्योंकि x की पावर 0 किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो x की पावर 0 होगी इसका मतलब भी 1 होगा, 8 इंटू 1 तो 8 ही हो जाएगा। तो इस केस में इसको हम कांस्टेंट वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल है नहीं। अगर अब सवाल आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको कि x की पावर 0 तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, तो इसकी हाईएस्ट पावर 0 ही होगी, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 0 होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको जीरो पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जीरो के अलावा और कोई कांस्टेंट नहीं होता। एफ एक्स इजिकल टू जीरो ही होगा, यहाँ पर कुछ 1 2 3 ये सब चीज़ नहीं हो सकते, तो सिर्फ जीरो ही हो सकता है, तो इसलिए इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि जीरो के साथ हम x की कितनी भी पावर लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो x से मल्टीप्लाइड होगा तो जीरो ही हो जाएगा। अब क्योंकि x की कोई भी हाईएस्ट पावर डिफाइन नहीं हो सकती, इसलिए इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं हो सकती। तो जीरो पॉलिनोमियल इज द ओनली पॉलिनोमियल वेयर डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, ये आपको याद रखना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है सबको। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो x ax प्लस बी इस तरीके से होती है। तो अगर हम देखें तो x की जो पावर है हाईएस्ट पावर वो 1 है, इसलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और कुछ एग्जांपल देखें, जैसे 2x प्लस 7 ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 5y प्लस 7 ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल y, 7u प्लस 8 ये भी एक लीनियरी पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल u। तो इस तरीके से जब भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल माना जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 2। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि देखते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म है। यहाँ पर अगर हम चेक करें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। और भी देख सकते हैं हम इसी तरीके से 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 8, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्योंकि y की हाईएस्ट पावर जो 2 होगी। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो। जैसे इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें x की हाईएस्ट पावर वो 3 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर देखे 3x की क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, तो ये क्या है, ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 3 है। यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट पावर जो होगी वो 3 होगी, इसीलिए उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही आपको समझना की जरूरत है, समझने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम एक स्टेप और देख लेते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जहां पर x की या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है, इसकी हाईएस्ट पावर 4 होगी। जैसे इसकी जनरल फॉर्म की बात करूँ तो ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, तो ये आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x की पावर 4 2x स्क्वायर या क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो ये क्या होगा, ये एक एग्जांपल है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है,
देखो x की अगर हम एक वैल्यू ले, कोई भी वैल्यू ले और उसको किसी पॉलिनोमियल में पुट करें, तो फिर जो fx की वैल्यू आएगी यानी कि उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी, उसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि fx इज इक्वल टू 6x प्लस 4 ये है, और मैं यहाँ पर मानता हूँ x इज इक्वल टू 2। तो fx की क्या वैल्यू होगी, अगर मैं x की जगह पर 2 रखूँ तो 6 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 16। तो fx की वैल्यू होगी 16। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 16 एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमें पूरा समझना होगा कि x की वैल्यू 2 होने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 16 है। अगर x की वैल्यू चेंज होएगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एक और इसी में अगर मैं x की वैल्यू कुछ और लेता हूँ, मान लो x की वैल्यू 3 लेता हूँ, तो अगर मैं f3 निकालूं तो क्या होगा, 6 इंटू 3 प्लस 4 यानी कि 22। तो अब जो fx की या पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 22 होगी एट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 3 है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी उसी के अकॉर्डिंग। एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ले लेते हैं, उसको भी चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करूँ एट x इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, x की जगह पर 2 रख दूंगा, f2 निकालूंगा, 2 की पावर 2 प्लस 2 2 प्लस 3, तो ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये हो गया 3 यानी कि 11। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई 11 एट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी इसी तरीके से। तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है। तो जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी उस तरीके से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होगी। तो उस पॉलिनोमियल की इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल हो, सिर्फ हमें उस वेरिएबल की एक वैल्यू चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये भी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम बाद में, अभी फिलहाल हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पहले मैं एक एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। जैसे कि मान लो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है 5x प्लस 3। अब इसके जीरोस क्या होंगे, तो इसके जीरो फाइंड करने के लिए हमें x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसको पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू है -3/5, तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर -3/5 रखता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए जरा एक बार, -3/5, तो 5 इंटू -3/5 प्लस 3, 5 से 5 कैंसल, ये आ गया -3 प्लस 3 जीरो। तो जीरो आ गई एफ एक्स की वैल्यू। तो फिर -3/5 इसका एक जीरो है, इसको हम इस पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। ठीक है, इसको निकालने के तरीके ऐसे होता है, जिस जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको जीरो के इक्वल रख लेता है, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेता है। जैसे कि मान लो एक और पॉलिनोमियल निकालता है, मान लो 2x प्लस 3। ठीक है, इसका मुझे जीरो निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको मैं जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। 2x इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू -3/2, तो ये इसका जीरो होगा। ठीक है, वैसे आ, हमने लास्ट क्लास में 9th में भी आप सबने पढ़ा होगा कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी इस वाली फॉर्म में, तो इसका जो जीरो होता है वो तो -b/a होता है हमेशा। आप यहाँ भी देखोगे इसका जीरो क्या था, -b, -3/5, यहाँ भी देखोगे तो क्या था, -3/2। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लीनियर इक्वेशन के जीरोस होते हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी जीरोस होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पावर्स या डिग्री बढ़ती जाती है पॉलिनोमियल की, उनके जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस भी बढ़ते जाते हैं। यानी कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल है, कोई भी दो वैल्यू हो सकती है। इसी तरह क्यूबिक में अगर हम बात करें तो क्यूबिक में भी किसी भी वेरिएबल की 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है एट मोस्ट। ये ज़्यादा से ज़्यादा होती है, कम से कम तो कितनी भी हो सकती है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है,
दो यानी कि x की एक वैल्यू और x की दूसरी वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से क्यूबिक में अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यूज 3 हो सकती है, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो सकते हैं। तो ये था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करूँ आपको, जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊँ थोड़ा सा, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। काफ़ी इतना ये भी कर देता हूँ, 1 मिनट, ये भी सारा हो जाएगा, इजीली बताऊँगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एक बार। तो जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अगर मुझे इसके ज़ीरो फाइंड करने हैं तो मुझे x की वैल्यू, मतलब x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसको पुट करने पे सारे जीरो हो जाएंगे। तो मैंने अभी बताया था कि अगर जीरोस फाइंड करने होते हैं तो उस पॉलिनोमियल के जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो उसके जीरो होते हैं। तो अगर मैं इसको x जीरो के इक्वल रखूँ और फिर इसकी x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ, इस 5x को लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x, 6 का 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 3 हो गया एक फैक्टर x प्लस 2 हो गया, ये 0 हो गया। तो यानी कि एक तो x की वैल्यू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक x की वैल्यू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकली x इज इक्वल टू -3 और यहाँ से निकला x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज, ये दो जीरोज है x के, अगर इनको हम इस तरह पुट करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या हम ये भी चेक करें? चलो ये भी चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ये सही है। यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं। तो पहले लेते हैं हम x की वैल्यू -3, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में रखने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट रखता हूँ मैं, -3 की पावर 2 प्लस 5 -3 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा माइनस का, 5 3 से 15, ये 6 आ जाएगा, 9 एंड 6 15 और ये -15, तो 0, तो 0 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 2 रखूँ तो उसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। आप रख के देख सकते हो, रख के बताना कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। आप इसको एक बार पुट करना है x इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में, और फिर देखना क्या वो 0 आ रही नहीं आ रही। अगर किसी की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो वो कमेंट करना, तो फिर मैं उसको फर्दर सॉल्व करके आपको बता दूंगा। वैसे 0 ही आएगी, ठीक है। तो ये होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके भी जीरोस फाइंड कर सकते हैं, उसके जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो 3 पहुंचेंगे। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक भी फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम जीरोस 4 पहुंचेंगे। ऐसे ही हम आगे इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, पर आपको क्यूबिक इक्वेशन तक जानने की ज़्यादा ज़रूरत है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये थी आज की क्लास। ये अभी पॉलिनोमियल का चैप्टर खत्म नहीं हुआ, आगे इसी में हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि जितने भी टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, किस टाइप के होते हैं, किस शेप में होते हैं, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं, जो दो जीरो होता है, उनके जो कोफिशिएंट होंगे उनके बीच में क्या रिलेशंस होता है वो देखेंगे। फिर उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किए करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशंस होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट में, ऐसे क्यूबिक इक्वेशंस के भी जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन होते हैं, हम वो भी देखेंगे और उन पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में होगा। फिलहाल के लिए थैंक यू, गुड बाय। वीडियो या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हेल्प करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।